बनकर तो मां गई है, जो स्तनपान करा रही है तो मां ही है, और जिसको पुत्र की भांति स्तनपान करा रही है और उसको ही मारना चाहती है। लेकिन भगवान कन्हैया ने जैसे ही स्तनपान किया तो स्तनपान करते करते उसके प्राणों को खींचने लगे और भगवान कृष्ण उस पूतना के प्राणों को पी गए, जिससे पूतना का प्राणांत हो गया। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छा, विद्वान मानते हैं कि जब पूतना गिरी तो महाराज 6 कोस में गिरी। अब 6 कोस में गिरी तो अनुमान लगाओ कि जहां रहती होगी वो घर कितना बड़ा होगा, हाथ कितने बड़े होंगे, पैर कितने बड़े होंगे। लेकिन जो हास्य के रचनाकार हैं उन्होंने ये बताया है कि जब पूतना गिरी तो जहां पर हाथ टिके जाकर उसको हाथरस बना दिया, और जहां कान टिके जाकर उसको कानपुर बना दिया, और जहां नाक टिकी जाकर उसको नागपुर बना दिया। लेकिन हम इतना जानते हैं जहां भी गिरी हो, जितने भी बीच में गिरी हो, उससे हमें हमारा कोई प्रयोजन, कोई कार्य सिद्ध करने की कोई उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो भगवान का हनन करने के लिए गई वो पल मात्र में भगवान ने उसके प्राणों का प्राणांत किया। आपने देखा होगा प्राय लोग जो प्रश्न करते हैं वो क्या प्रश्न पूछते हैं। अच्छा शास्त्री जी एक बात बताओ, सीता की चाची की मौसी की बुआ को क्या नाम, मुझे बताओ। शास्त्री जी बताओ कि जो 5 गांव में मांगे तो 4 गांवन के नाम सबन पता है, 5वां गांव कौन सा। लेकिन कथा सुनते हो तो ये समझो कि सुखदेव जी ने जब सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया तो उन्हें ये नहीं पूछा कि उसकी चाची कौन है, उसकी मौसी कौन है। उन्होंने ये पूछा कि जीव का जगत में आने के बाद कल्याण कैसे। ऐसा प्रश्न ही हमें पूछना चाहिए। उस दिन किसी ने कहा था कि हमारे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जब शादी होती है तो उस भूरे का पूजन क्यों किया जाता है। अब ऐसी कई चीजें हैं जिनके पूजन के बारे में आप नहीं समझ पाए। अंग्रेजी पढ़ी है आपने सबने। अब जैसे टीओ लिख दो तो उसको टू कहते हैं, डीओ लिख दो तो उसको डू कहते हैं, और जियो लिख दो तो उसको गो कहते हैं। तो हर चीज का अलग अलग नियम है, हर चीज का अलग अलग अर्थ है। जो चीज जहां जिससे जुड़ी है तो हमें तर्क वितर्क वहां करनी चाहिए जहां तर्क वितर्क की बात की जाए। अब पूतना का वध भगवान ने कर दिया, और पूतना का वध करने के बाद पूतना का एक भाई है जिसका नाम है शकटासुर। जो शकटासुर भगवान कृष्ण के लिए मामा कंस ने दूसरा खिलौना बनाकर भेज दिया। और ये जो शकटासुर है इसने ये प्रण कर लिया कि अब मैं जाकर के अपनी बहन का बदला लूंगा और उस नंद के लाला को मार दूंगा। हमारा शकटासुर जो है वो देह रहित है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। माता जसोदा एक बार उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र इतने बड़े संकट से बचा है तो एक भंडारा किया जाए।
तो जिस भंडारे में मैं सबको भोजन कराऊंगी, जिसमें जिससे किसी से थोड़ा मतभेद है वो भी ठीक हो जाएगा। और माता ने भंडारे का विचार बनाया। भंडारे का विचार बनाया, भगवान कन्हैया को लेकर छकड़े के नीचे लिटा दिया और भंडारे की व्यवस्था में जुट गई। इधर सकटासुर आए और छकड़े के ऊपर बैठ गए। अब सकटासुर ने सोचा कि अब मैं इसका प्राणांत कर दूं, क्योंकि सभी लोग कार्य में व्यस्त हैं। जब सकटासुर छकड़े के ऊपर बैठा तो भगवान कन्हैया रोए, इतने रोए, इतने रोए, कितने रोए, इतने रोए जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन मां ने नहीं सुना। और जब मां ने नहीं सुना तब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला दिखाना। और भगवान कृष्ण ने लेटे ही लेटे अपने पैर ऊपर उठाए और छकड़े से प्रहार करना चाहा छकड़े पर। और जैसे ही पैर उठाए तो छकड़े से छूए पांव, अरे छकड़े से छूए पांव देखो नंद सुवन के। छकड़े से छुए पाँव देखो नंद सुवन के, नंद सुवन के, मोहन मदन के, मोहन मदन के, बाल किशन के, बाल किशन के, नंद नंदन के। छकड़ा से छूए नंद सुवन के। भगवान कन्हैया 14 भुवन भार जिन धारा, सो कस गवहि सकट से, चरण प्रहार गगन पथ गयऊ, पापियों नट खट से। जो बिन तन के आया है तन के, जो बिन तन के आया है तन के, आया है तन के, अति बन धन के, अति बन धन के, क्रोध